अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे एपिसोड की। लास्ट एपिसोड में बुक छीनते हुए जू लीसू के ऊपर गिर गई थी, जिसके बाद जू जल्दी से उठती है और अपना मुंह छुपाने लगती है और वहां से भागने लगती है, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था और उसे ये भी डर था कि कहीं लीसू उसे पहचान न ले कि स्कूल में जो जू है वो वही है। लीसू उससे वो बुक मांगता है कि मुझे वो बुक चाहिए जो तुम्हारे पास है। जू उसे मुंह छुपाकर वो बुक दे देती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उसी समय वहां का ओनर आ जाता है और जू को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं और तुम इन नूडल्स को खा लो। जू उन्हें मना करती है, लेकिन ओनर वो नूडल्स का बाउल जू को देकर वहां से चला जाता है। जू उन्हें जल्दी जल्दी खाने लगती है ताकि वहां से जा सके। तभी लीसू उसके पास आता है और कहता है कि तुम इस बुक को पहले पढ़ सकती हो, और उससे उसकी एज पूछता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी ही एज की हो। लेकिन जू उसे अपने बारे में कुछ भी सही सही नहीं बताती और अपनी एज भी उसे गलत बताती है, और जू जल्दी से अपने नूडल्स को खत्म करके वहां से भाग जाती है। जू अपने घर पहुंचती है, वो उस कॉमिक को अपने भाई को दे देती है और उसे डांटती भी है, क्योंकि उसके कारण वो आज पकड़े जाने वाली थी और वो भी बड़ी मुश्किल से बच के आई है, जिसे सुनकर उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। दूसरी ओर लीसू शॉप में ही था और वो कल रात वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ शॉप का ओनर भी आ जाता है और बोलता है कि जू ने सारे नूडल्स खा लिए, और वहीं लीसू को उसका नाम भी पता चलता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जू भर भर के मेकअप लगा रही थी, जिसके बाद वो अपनी बहन को उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। स्कूल में उसे लीसू दिखाई देता है और वो उसे देखकर डर जाती है। लीसू उस समय उसे नहीं पहचान पाता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जू की फ्रेंड सुजीन उसके पास आती है और वो आपस में बात करने लगते हैं। उधर हम लीसू को देखते हैं जो एक लड़की से लड़ाई कर रहा था, क्योंकि उस लड़की ने लीसू की फोटो क्लिक करी थी और लीसू उसे वो फोटो डिलीट करने के लिए कहता है। जू की सिस्टर भी स्कूल के बाहर बैठी हुई थी और उसकी नजर वहाँ पढ़ाने वाले एक टीचर पर पड़ती है, जो वहाँ एक बच्चे के साथ खेल रहा था। अगले सीन में हम जू को देखते हैं जो मेकअप शॉप पर मेकअप खरीद रही थी, लेकिन उसी शॉप पर सैमी और उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। उन्हें देखते ही जू काफी डर जाती है और उसे पुराने स्कूल की सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे वो सब उसको परेशान किया करते थे, लेकिन उन सब में से कोई भी जू को नहीं पहचान पाता। जिसके बाद जू फटाफट से अपना मेकअप खरीद कर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसी समय उसे वहां एक बाइक राइडर दिखाई देता है और उसके पीछे बहुत सारे बाइकर्स पड़े हुए थे, और जू के कारण उसकी बाइक फिसल गई थी और वो अपनी बाइक के साथ गिर जाता है। जू उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसके पीछे वो लोग पड़े हुए थे। उसके पीछे पड़े हुए लोग उसे आगे जाकर पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। जू भी ये सब देख लेती है और वहाँ लगे एक सायरन को बजा देती है और उन सबको लगता है कि पुलिस आ गई है, जिस कारण वो सब वहां से भाग जाते हैं। अब जू भी वहां से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उसके सामने आ जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है, लेकिन जू उसे कुछ नहीं कहती और वहां से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे याद आता है कि उस लड़के का हेलमेट देना तो वो भूल ही गई और उसके हेलमेट को वो अपने साथ ही ले आई है। अब हमें लीसू को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसी समय उसके फादर भी वहां आ जाते हैं। वो 7 साल बाद लीसू से मिलने आए थे, लेकिन वो अपने फादर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, और जब उसके फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे पूछता है कि वो वापस क्यों आए हैं। उसके बाद उसके फादर उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, और इसी दौरान उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसकी माँ ने उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। ये सब चीजें वो अपने फादर के साथ प्रैक्टिस के दौरान सोच रहा था, जिसके बाद वो अपने फादर को हराकर वहां से चला जाता है। उसके ज्यादा टाइम उसके फादर उसे साथ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन लीसू उन्हें मना करके वहां से चला जाता है। अगले दिन जू उस बुक शॉप में वापस आती है और वहां पहुंचते ही शॉप ओनर से पूछती है कि क्या कल रात वाला लड़का यहाँ तो नहीं है, और ओनर उसे मना कर देता है कि वो वहां नहीं आया है। जू शॉप में अंदर चली जाती है और वहां जाकर एक बुक को देखने लगती है, और उस बुक को देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही बुक है जो बचपन में वो पढ़ा करती थी। जू उस बुक को खोलती है और उसके पेज पलटने लगती है, और बुक के लास्ट पेज पर उसे एक स्टिकर दिखाई देता है, और वो स्टिकर उसने ही उस बुक में रखा था। वो उस बुक को देख ही रही थी कि अचानक लीसू वहां आ जाता है, और उसे देखते ही जू अपना फेस फिर से छुपा लेती है। लेकिन लीसू से कहता है कि उसे भी एक बुक चाहिए, तो तुम अपनी बुक लेकर साइड हो जाओ। लेकिन जू उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अभी साइड नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी एक बुक को ढूंढ रही है। जिसके बाद लीसू उससे एक बुक मांगता है और उसी समय जू नीचे गिर जाती है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही लीसू उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे डांटता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन लीसू उसे पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन सुसाइड करने वाली थी। वहीं जू ये सोचती है कि शायद उसे उसका सच पता चल गया है कि वो मेकअप करके स्कूल आती है, और उसे कहती है कि प्लीज तुम मेरा सीक्रेट किसी को भी मत बताना। लीसू उसकी बात मान लेता है
उसके बाद दोनों शॉप में बैठ जाते हैं और काफी देर आपस में बात करते हैं और बातों में ही लीसू से बताता है कि आज उसका बर्थडे है, जिस पर जू से पूछती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम सेलिब्रेट करने के बजाय यहाँ शॉप पर क्या कर रहे हो। लेकिन लीसू उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद जू से कहती है कि वो उसकी बुक उसे मंडे को वापस लाकर दे देगी और जू उस बुक से निकला हुआ स्टिकर उसे बर्थडे गिफ्ट की तरह दे देती है। जू उसे फिर से बर्थडे विश करती है और वहाँ से चली जाती है। अब लीसू घर आता है और जू ने जो स्टिकर उसे दिया था उसे वो लैंप पर लगा देता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ जू लेट हो गई थी और उसकी बस भी छूट गई थी। लेकिन बस में बैठा एक लड़का उसके लिए उस बस को रुकवा लेता है। बस में बैठे सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो अपने आप को इतना सुंदर देखकर काफी खुश भी थी। जू बस में सो जाती है और उसी टाइम एक लड़का बस में उसके पास आकर बैठ जाता है और उसकी पिक्स क्लिक करने लगता है और वहाँ खड़ी उसकी एक फ्रेंड उस लड़के को ऐसा करते देख लेती है और ये सब देखते ही वो लड़का उस बस से उतरकर भागने लगता है। जू की फ्रेंड भी उसके पीछे भागती है और उसे पकड़ ही लेती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। अब जू अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती है, जहाँ पर वो लीसू को देखती है और वहीं वो उस रात वाले बाइक राइडर को भी देखती है और उसे देखकर वो एकदम शॉक रह जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम शियोजुन है और वो भी जू और लीसू के साथ उसी स्कूल में पढ़ता है। अब जू कैंटीन में बैठकर खाना खा रही थी और वहाँ सारे लड़के भी उसे देख रहे थे, जिसके बाद वो वहीं पर बैठे लीसू के पास जाती है और उसे उसका फेवरेट स्नैक देती है और ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और उसे छत पर आकर मिलने के लिए भी कहती है। लीसू उससे मिलने के लिए छत पर जाता है, लेकिन वो जू के साथ वहाँ काफी ज्यादा रूड बिहेव करता है। लेकिन जू उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करती है क्योंकि उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि जू को लग रहा था कि लीसू को उसका सच पता चल गया है कि वो अगली है और वो सिर्फ मेकअप लगाकर ही सुंदर लगती है। लेकिन छत पर लीसू से बात करते हुए उसे एहसास होता है कि लीसू को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जू ने उसे वो बैग दे दिया था जिसमें उसकी जैकेट और वो बुक भी थी और लीसू वो बैग लेकर वहां से जाने लगता है जिसके अंदर उसका कोट और बुक थी। लेकिन किसी तरह से वो लीसू से वो बैग छीन लेती है ताकि वो उस बुक को ना देख पाए। अब रात को लीसू को दिखाया जाता है जो जू को कॉल करता है और उससे वो कॉमिक बुक वापस मंगवाता है, लेकिन उसने ये ठीक से क्लियर नहीं किया था कि उसे कॉमिक बुक चाहिए, जिस वजह से जू काफी कंफ्यूज थी और क्लियर ना होने की वजह से वो सोचती है कि उसे क्या वापस चाहिए, अपना कोट या बुक। इसलिए वो अपने आधे फेस पर मेकअप लगाती है और हेलमेट पहनकर उसके सामने जाती है। वहाँ लीसू उसके लिए एक ड्रिंक भी मंगवाता है, लेकिन वो ड्रिंक पीने के लिए भी हेलमेट नहीं उतारती और हेलमेट के अंदर से ही ड्रिंक को पीती है। लेकिन लीसू के बुक मांगते ही वो समझ जाती है कि उसने उसे बुक के लिए वापस बुलाया है, यानी उसे अभी तक नहीं पता है कि वही अगली गर्ल है। जिसके बाद जू भागकर वॉशरूम में जाती है और फटाफट से अपना सारा मेकअप धो देती है और उसके साथ वहां आकर बैठ जाती है। जू उसकी बुक भी वापस कर देती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहां जू ने लीसू के कोट को भी वापस कर दिया था, लेकिन जब वो कोट उसे वापस करती है तो लीसू से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं, लेकिन जू से मना कर देती है कि वो दोनों कभी भी आपस में नहीं मिले। फिर वो क्लास में जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा था और इन सब के दौरान एक स्टूडेंट केक फेंकता है जो जू के चेहरे पर लग जाता है। उसके बाद वो फटाफट से वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी और जैसे ही जो अपने फेस धोती है उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। लेकिन ये सब वो अपने मन में सोच रही थी, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। वो चुपचाप क्लास में खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कि तभी लीसू वहाँ आ जाता है और वो अपने कोट से जू को कवर कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब शियोजुन भी देख रहा था और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हमने अभी तक पहले और दूसरे एपिसोड की स्टोरी को जान लिया है, आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए बाय बाय।